नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चला है खबरों को रफ्तार देने का, जिसमें हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सी बड़ी अपडेट्स हैं। ये सभी खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2026 विश्व कप ड्रॉ में नए फीफा शांति पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इससे पहले फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने कहा था कि उन्हें लगता है कि ट्रंप को गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों के लिए नोबेल जीतना चाहिए था। फीफा शांति पुरस्कार मिलने पर बोले ट्रंप, मुझे पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ जिंदगियां बचाना चाहता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति पुतिन का 2 दिन का भारत दौरा पूरा हुआ। भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते भी देखने को मिले। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के साथ डिनर। राष्ट्रपति मुर्मू का प्रेसिडेंट मुर्मू ने हाथ मिलाकर वेलकम किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय बातचीत में भारत और रूस के बीच स्वास्थ्य, शिपिंग, जहाज बनाने को लेकर अहम समझौते हुए। कृषि और उर्वरक क्षेत्र में भी समझौते हुए। भारत और रूस के बीच समझौतों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने आदान प्रदान हुआ। पुतिन से बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत और भारत शांति की हर कोशिश का समर्थन करता है। जॉइंट कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, हर कसौटी पर दोनों देशों के संबंध खरे उतरे हैं। 2030 तक आर्थिक सहायता की रणनीति बनाई है। साझा बयान में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, सेनाओं के आधुनिकीकरण का सहयोग देंगे। भारत को बिना रोक टोक तेल देते रहेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत रूस के बीच फ्री ट्रेड पर वार्ता हुई। बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी, भारत रूस लंबे समय से सहयोगी। 2030 तक $100 बिलियन कारोबार का लक्ष्य। भारत रूस बिजनेस फोरम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस फरवरी 2026 में भारत में होने वाले एआई समिट में हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखता है। पुतिन का गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गीता भेंट की। रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक कॉपी भेंट की। पीएम ने कहा, गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। खत्म होगा इंडिगो संकट। डीजीसीए ने वापस किया रोस्टर को लेकर अपना आदेश। क्रू के वीकली रेस्ट वाला आदेश वापस लिया। इंडिगो संकट पर सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का पहला बयान। बोले 100,000 फ्लाइट कैंसिल हुई। 5 से 10 दिन में हालात सामान्य होंगे। उन्होंने कहा कि जिन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, कृपया उनके लिए एयरपोर्ट पर ना आएं। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी फ्लाइट्स के ताज़ा अपडेट्स पर नजर रखें।
केंद्र सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किजरापू ने कहा, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता नॉर्मल हालात बहाल करना, यात्रियों को हर तरह की मदद देना है। दिल्ली से इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर्स हुए परेशान। रात 12 बजे तक इंडिगो के सभी घरेलू विमान कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की है एडवाइजरी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले 3 दिनों से गंभीर ऑपरेशनल समस्याओं से जूझ रही है। इसने एक दिन में रिकॉर्ड 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को घेरा। पूछा, क्या आपने रूट देने के बाद इंडिगो से कभी ये जानने की कोशिश की कि पर्याप्त क्रू मेंबर मौजूद हैं या नहीं? कोडीन युक्त सिरप मामले में गैंगस्टर लगाने की तैयारी में योगी सरकार। 36 जिलों में 275 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर एक्शन। 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। करीब 6 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने जांच का दायरा 6 राज्यों तक बढ़ाया। यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड में जांच। ईडी ने एफएसजीए से की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा। सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले अफसरों की भी जांच। जल्द हो सकते हैं कई बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गन हाउस संचालक के घर एनआईए की रेड। बाप बेटे को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट का एसिड अटैक के लंबित मामलों पर कड़ा रुख। 16 साल से लंबित मामलों पर भड़के सीजेआई सूर्यकांत। लंबित मामलों को सीजेआई ने सिस्टम का मजाक और राष्ट्रीय शर्म बताया। सभी हाईकोर्ट से 4 हफ्तों में पेंडिंग केसों का ब्यौरा मांगा। रिलायंस ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी ने 1120 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अनिल अंबानी 18 से ज्यादा संपत्तियों पर कार्रवाई। अब तक 10,117 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बहुत बड़ा एक्शन। साइंस सिटी ग्रुप के राशिद की 128 करोड़ की संपत्ति अटैच। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जगहों पर एफआईआर। दिल्ली ब्लास्ट केस में अहम सुनवाई हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शोएब की एनआईए कस्टडी 10 दिन के लिए और बढ़ा दी। गुरुग्राम क्लबों के बीकेआई बम विस्फोट मामले में जुड़ी बड़ी खबर। एनआईए ने कोर्ट में 3 और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इंडिगो को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला। मोनोपोली मॉडल को बताया फसाद की असली जड़। राहुल गांधी ने कहा, फिर से आम भारतीयों की देरी, कैंसलेशन, बेबसी का सामना करना पड़ रहा। भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिए, न कि मैच फिक्सिंग जैसी मोनोपोली। प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरते हुए कहा, हम सब जानते हैं कि पूरे देश में ज्यादातर चीजें कुछ ही लोगों की हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। ये सब सरकार कर रही है। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने कहा, आधार कार्ड में पूरा डेटा है। आप मतदाता सूची को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? इन्हें जनता को परेशान करना है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने पुतिन के दौरे पर कहा, ये गर्मजोशी सिर्फ फोटो में ना हो, देश में निवेश आना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए।
संसद में टीएमसी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल को 92,000 करोड़ रुपए का मनरेगा फंड जारी करने की मांग। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की अटकलों के बीच साध्वी निरंजन ज्योति ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, जिसके बाद साध्वी की उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने की चर्चा तेज हो चली। गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट में सहकार सारथी का उद्घाटन किया। महात्मा मंदिर में नाबार्ड द्वारा आयोजित। आजमगढ़ में कोडेन कफ सिरप के मामले में मुकदमा दर्ज। करीब 3.5 लाख बोतल खरीदने का आरोप। निरीक्षण के दौरान बंद मिली दुकान। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर्बल सलाहकार बैठक में हिस्सा लिया। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की 9वीं पुण्यतिथि। एआईएडीएम के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। करीब 5,000 लोगों को खाना खिलाया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए आईटीओ में पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया गया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश जारी। बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में जलभराव की समस्या। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ठंड और कोहरे का सितम जारी। ठंड से लोग परेशान। लोग अलाव का ले रहे सहारा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। बहराइच में एसआईआर की प्रक्रिया हुई तेज। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जोगियों में रह रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों ने जांच की मांग की। अलीगढ़ में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप। महिला बीएलओ सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थी। परिजनों ने काम के दबाव का आरोप लगाया। चंपावत में वाहन खाई में गिरा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 घायल। वाहन चालक के नशे में होने की वजह से हादसा हुआ। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। टेम्पो में सवार थे सभी लोग। राजस्थान के सलमपुर में सड़क हादसे में 2 किशोर की मौत हो गई है। बेकाबू बस ने मारी थी टक्कर। घायल एक युवक की हालत भी गंभीर। मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी देखना चाहता बॉयफ्रेंड साहिल। जेल प्रशासन से मिलने की इच्छा जताई। बच्चे के जन्म के बाद बदला व्यवहार। राजस्थान के टोंक में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी के उड़े पर खच्चे। बाल बाल बचा युवक। पुलिस ने थार को जब्त किया। चालक फरार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कंटेनर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार सवार 5 छात्रों की मौतें, घायल। हादसे का फुटेज आया सामने। ग्वालियर के आनंद नगर में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के गोदाम में लगी आग। करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हुआ। जयपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। नोटों की गड्डी लेकर फरार हुए। ग्वालियर में दुल्हा दुल्हन का अनोखा अंदाज। बैलगाड़ी पर एंट्री की और हरिद्वार से ये खबर। रिहायशी इलाके में हाथियों ने तोड़फोड़ की है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ी है। लोगों के बीच मचा हड़कंप।
वाराणसी से खबर है, लूटकांड का यहां पर खुलासा हुआ है। गिरफ्तार हुआ है वांछित, जो कि लंबे समय से चल रहा था फरार, और ये बड़ी सफलता लगी हाथ। झांसी से खबर, जहां पर युवक ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस सुसाइड का हालांकि अभी तक वजह नहीं पता लग पाई है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी, लेकिन गांव वालों के बीच मचा है हड़कंप। समस्तीपुर में शराबबंदी का मजाक उड़ाते हुए नजर आए तमाम लोग, जिसके बाद तमाम सवालिया निशान होने लगे हैं खड़े। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर टूरिज्म रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक नेशनल पार्क पुल इको पर्यटन के लिए 100% तक बुकिंग हुई। जंगल सफारी की सीटें 2 महीने पहले ही फुल। दुर्ग में करनी सेना ने 7 दिसंबर को महापंचायत का किया ऐलान। थाने में हुई महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर राजपूत समाज आक्रोश। दुर्ग में वन विभाग ने एक ही दिन में 2 अजगर का रेस्क्यू किया। किसानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लूट का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को चिन्हित किया। आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। भिंड में एक कॉलेज छात्रा के सुसाइड का मामला। पुलिस ने 5 दोस्तों पर दर्ज की एफआईआर। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सीहोर में किसान ने 50 बोरा प्याज सड़क पर फेंकी। प्याज के औने पौने दाम मिलने से नाराज था किसान। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री गाइडलाइन को लेकर व्यापारी और किसानों में आक्रोश। रजिस्ट्री के सार्वजनिक बहिष्कार की रणनीति के साथ आंदोलन की तैयारी। इंदौर में नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई। आरोपी से 1000 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त। ग्वालियर में अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं को एनजीटी जाने का आदेश। ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल लाइसेंस को लेकर बातचीत। राजस्थान के राजनांदगांव में सरकारी अस्पताल बंद। सीटी स्कैन मशीन पिछले कई महीनों से खराब। राजनांदगांव पुलिस का नक्सलियों के नाम की पथराव हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण की अपील की। सीहोर में बेरहम शिक्षक ने मानवता को शर्मसार किया। हॉस्टल में रहने वाली स्कूली छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल गिरफ्तार। 26 दिनों से फरार था अमित बघेल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रूसी मंत्री के साथ अहम बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच कपड़ा, ऑटोमोबाइल, कृषि में सहयोग पर चर्चा की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की मुहिम में जुटे, रूस यूक्रेन खत्म करने के लिए हमारी कोशिश जारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कांगो और रवांडा के बीच वाशिंगटन अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कराए, दोनों देशों के बीच शांति समझौता और रेयर अर्थ मिनरल डील पर समझौता संपन्न। पाकिस्तान में मुनीर की पावर और बढ़ गई, मुनीर को सीडीएफ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी, शहबाज के अनुरोध पर मुनीर का बड़ा कदम। इमरान के समर्थकों को लेकर खौफ में शहबाज सरकार, इमरान खान ने नहीं मिल पाएंगी उनकी बहन, शहबाज सरकार ने इमरान से बहनों से मिलने पर रोक लगाई। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों को चेतावनी दिखा, अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास से दूर रहे, आईआरजीसी ने वीडियो जारी कर धमकी दी। अमेरिका में शहबाज मुनीर पर बैन लगाने की मांग, 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी। पाकिस्तानी अखबार का सनसनीखेज खुलासा, जेल में इमरान खान को डीजल वाला खाना देने की खबर, कैदियों की शिकायत, खाने में डीजल की बदबू आती है। डीडीएलजे के 30 साल पूरे होने पर लंदन में खास स्टैचू लगा, शाहरुख खान का जोल ने लंदन में लिसेस्टर स्क्वायर में राज सिमरन के ब्रॉन्ज स्टैचू को लॉन्च किया। बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान की बहुरानी ने गृह प्रवेश किया, साड़ी पहन आलिया लगी अप्सरा, गृह प्रवेश में आलिया भट्ट ने पहनी मनीष मल्होत्रा की साड़ी। नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म मखन्ना 2 के रिलीज से पहले बड़ा झटका, रिलीज से 24 घंटे पहले शोज कैंसिल। कार्तिक आर्यन की डॉक्टर बहन दुल्हन बनी, पायलट तेजस्वी सिंह संग ग्वालियर में 7 फेरे रहे, उन्होंने लाइट शेड वाला लहंगा चुनकर लुक को खास बनाया। कार्तिक आर्यन की बहन की शादी के बंधन में बंधी, डांस करते हुए दुल्हन ने एंट्री की, दूर खड़े दूल्हे के चेहरे पर दौड़ी हंसी, दुल्हन ने अपने भाई कार्तिक के साथ तेरा यार हूं मैं गाने पर एंट्री ली। पलक मुच्छाल ने पलाश और स्मृति मंदाना की शादी पोस्टपोन होने पर थोड़ी चुपे, दोनों परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे, हम मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे। दिव्या खोसला ने तलाक की खबरों पर कसा तंज, बॉलीवुड को कोसते हुए कहा, ये मगर मच्छों से भरा काम के लिए आत्मा नहीं बेचूंगी। महिमा चौधरी संजय मिश्रा का एक वीडियो आया सामने, दोनों के हाथों में वरमाला दिखी और पीछे पास बैठे शख्स मंत्रोच्चार करते दिखे, लोग दूसरी शादी को लेकर हुए कंफ्यूज। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का इंतजार खत्म, हल्दी मेहंदी की तस्वीरों के बाद शादी की भी फोटो आई सामने, दुल्हनिया रानी शिप्रा बाबा साड़ी पहन नजाकत दिखाती हुई आई नजर। 6 दिसंबर को साउथ अफ्रीका भारत का तीसरा वनडे, भारत साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों का वनडे होगा। रोहित शर्मा के शतक पर सबकी नजर, इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक जड़ने का रिकॉर्ड। हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर वाले मैनेजमेंट पर साधा निशाना, हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर बोलते हुए कहा, जिन्होंने खुद कुछ हासिल ना किया हो वो रोहित कोहली का भविष्य तय कर रहे। इंग्लैंड की टॉप रन स्कोरर जो रूट को ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक देखने को मिला। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का दावा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया। शतरंज की दुनिया में 3 साल के सर्वज्ञ सिंह ने रचा इतिहास। यह वक्त एक ब्रेक का।